मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रेसिपी लाई हूँ, यानी कि चरसी कढ़ाई चिकन की, जो पेशावर की मशहूर कढ़ाई है। ये मैंने अपने मेहमानों के लिए 3 किलो बनाई, जो उन्होंने बेहद पसंद की। तो मैंने आपके लिए भी इस रेसिपी को रेडी किया है। यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। आप भी बनाएं और बेशुमार तारीफ़ें लूटें, क्योंकि मेरे मेहमान तो अश कर उठे इसको खाने के बाद। तो यकीनन आपको भी पसंद आएगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, 3 किलो चिकन है, उसके लिए मैं चरसी कढ़ाई तैयार करने लगी हूँ। इसको सबसे पहले जो है, इसमें ऑयल जो है वो स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा जाता है, लेकिन उसको बाद में किस पॉइंट पे निकाला जाता है और क्या किया जाता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी मैंने इसमें तकरीबन 3 पाव के करीब ऑयल डाला है, यानी 750 ml के करीब इसमें मैंने ऑयल डाला है, और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। और देखिए तकरीबन 3 किलो चिकन है। अब मैं चिकन को इसके अंदर डालना शुरू करूँगी, और हम इसको जो है अच्छे से फ्राई करेंगे। इस कढ़ाई की स्पेशलिटी ही यही है कि ये ज़्यादा ऑयल में बनती है और इसको बहुत अच्छे से फ्राई किया जाता है। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पाइसेस इसमें नाम के जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। इसका टेस्ट इतना अनफॉरगेटेबल होता है कि स्पाइसेस ना होने के बावजूद बहुत मज़ेदार होती है। ये तमाम चिकन डाल के अब मैं इसको फ्राई करूँगी। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट बल्कि 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तकरीबन 2 या 3 टीस्पून के करीब नमक ऐड करूँगी, और नमक इसी वक्त ऐड होगा। और आप यकीन माने कि कभी आप इस वक्त नमक ऐड करके देखें, तो जब नमक के साथ ये चिकन फ्राई होता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और यही छोटी छोटी सी टिप्स हैं इस कढ़ाई की, कि जिनको फॉलो करके आप एक बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी रेडी कर सकते हैं। और ये बहुत डिफरेंट मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो अभी मैं इसको मज़ीद फ्राई करती हूँ। कढ़ाई के अंदर ऑयल लेके इसके अंदर मैं ये 3 किलो चिकन है, तो मैं उस हिसाब से 1 किलो चिकन में तकरीबन आधा किलो जो है वो टमाटर डलते हैं। तो मैं अब ये दावत के लिए बना रही हूँ, तो तकरीबन मैं 2 किलो टमाटर डालूँगी ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। तो ये तमाम टमाटर मैं इस तरह इसमें रख के तो इसको कवर कर दूँगी, ताकि हमारा वक्त बच सके और जल्दी से कढ़ाई रेडी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चिकन जो है ये कितना ज़बरदस्त सा जो है फ्राई हो चुका है। इसके ऊपर तमाम जो है रेड रेड निशान आ गए हैं। तो इस पॉइंट पर मैं फ़िलहाल अभी इस फ्लेम को बंद कर रही हूँ, जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, उनका मैं छिलके उतार लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये देखें कितने आराम से छिलके जो हैं इनके उतर रहे हैं। तो मैं आपको तमाम टमाटरों के छिलके ये इनकी स्किन रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखें। तो देखें व्यूअर्स, तमाम छिलके रिमूव कर दिए मैंने। कोई भी अब इसके ऊपर जो है ना छिलका बाकी नहीं है। अब हम इसको इसी कढ़ाई के अंदर ही अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि अगर हम चिकन के साथ इसको इस तरह से करेंगे तो चिकन जो है वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो जब हम बड़े पैमाने पे काम करते हैं तो हमें थोड़ी सी अपनी तरीक़ेकार को चेंज करना पड़ता है। आधा किलो 1 किलो में ये तरीका नहीं चलता। उसमें हम टमाटर एज इट इज़ डालते हैं कढ़ाई के चिकन के साथ ही, तो वो एक साथ ही सब कुछ हो जाता है रेडी। लेकिन अब जब क्वांटिटी ज़्यादा हो तो चीज़ों को पकाने के लिए थोड़ी से तरीक़ेकार को चेंज किया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इस पॉइंट पर मैं इसमें दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। मैं इसके अंदर बारीक पिसा हुआ पेस्ट हरगिज़ ऐड नहीं करूँगी।
तो चरसी कढ़ाई में रेस्टोरेंट्स में जो है अदरक लहसुन का पानी ऐड किया जाता है, वो लोग इसमें पेस्ट नहीं ऐड करते। लेकिन जाहिर है हम घर में बना रहे हैं तो हम अपने स्टाइल से अदरक लहसुन पूरा ही डालेंगे ताकि अच्छा हमें और अच्छा सा टेस्ट मिले। तो जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस्ट रेडी होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, अभी जो टमाटर हैं ये मुकम्मल तौर पर भुने नहीं हैं, ये हाफ डन है। तो इस पॉइंट पर मैं इसको जो है अब अपने चिकन के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, इसलिए कि चिकन के अंदर हम पानी ऐड नहीं करते। तो जब हमने इसी टमाटर के पानी में इसको गलाना होता है, तो चिकन ऑलरेडी हमारा काफ़ी गल चुका था अलग से वैसे भी। तो अब मैं इसके अंदर इसको ऐड करूँगी और बाकी का जो है आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। तो देखें इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 प्याली यानी 1 पाव के करीब दही ऐड करूँगी। दही इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो ये मैं डालती हूँ। जो रियल शनवारी कढ़ाई है उसके अंदर दही नहीं जाता, वो सिर्फ टमाटर से बनती है। तो आप मेरे स्टाइल से बनाएं, यकीनन आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो इस पॉइंट पर इसका 1 एंड ओनली इंग्रेडिएंट यानी स्पाइस सिर्फ काली मिर्च इसके अंदर जाएगी। मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालूँगी, काली मिर्च का पाउडर, और सिर्फ इसमें यही जाएगा, इसके अलावा कोई मसाला नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे पेशावरी भाई ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते। उनकी सिंपल रेसिपीज़ होती हैं लेकिन बहुत मज़ेदार होती हैं, जो एक बार खाता है वो दोबारा फरमाइश ज़रूर करता है। तो देखें व्यूअर्स, अब ये कढ़ाई जो है ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है, और ये इसका मैं अभी ऑयल एक्स्ट्रा जो ऑयल इसमें है वो मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैंने इसे दावत के लिए बनाया है। मैं सर्व करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा उसको मैं निकाल लूँगी। आप ये ऑयल ज़ाया नहीं होता, आप इसे किसी भी डिश में जब ऐड करेंगे, ख़ुसूसन दाल या सब्ज़ी में, तो उसका टेस्ट भी ये बढ़ा देता है। तो ये ऑयल बहुत कीमती होता है। रहीम। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारी कढ़ाई की फाइनल लुक आपके सामने है। ये इंतहाई मज़ेदार बनी थी। मेरे मेहमान जो थे वो उंगलियां चाटते रह गए, उनकी तारीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही थी। यकीनन आप इसको भी आप भी इसको एक मरतबा बनाएंगे तो आप भी बेशुमार तारीफ़ें लूटेंगे। तो मेरे कहने पे इसे एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा। मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।